गाजा पर इजराइल का हमला, भयंकर भड़क गया कतर, सीजफायर के उल्लंघन पर सुना डाला। पिछले दिनों गाजा को लेकर हमास और इजराइल में जो सीजफायर लागू हुआ था वो ऐसा लगता है कि अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने हाल ही में दक्षिणी गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे और उसका यह कहना था कि हमास के आतंकियों ने आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों को एक एंटी टैंक मिसाइल और गोलियों से निशाना बनाया है और इसका जवाब इजरायली फोर्सेस ने दिया। लेकिन अब पीस प्लान के उल्लंघन को लेकर कतर जमकर भड़क गया है और दुनिया के सामने इजराइल को खरी खोटी भी सुना डाली है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कतर की विधान परिषद शूरा परिषद के उद्घाटन सत्र में कहा, हम फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा किए गए सभी उल्लंघनों और प्रथाओं, विशेष रूप से गाजा पट्टी को निर्जन क्षेत्र में बदलने और युद्ध विराम के निरंतर उल्लंघन की निंदा दोहराते हैं। गाजा पट्टी फिलिस्तीनी क्षेत्रों और एकीकृत फिलिस्तीनी राज्य का एक अभिन्न अंग है। साथ ही उन्होंने पिछले महीने इजराइल की तरफ से किए गए कतर पर हमले को आतंकवादी हमला बताया और कहा, इजराइल ने एक ऐसे देश पर हमला करके जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को मारने की कोशिश करके राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रण करने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन किया है। हम इस आक्रमण को राजकीय आतंकवाद मानते हैं और वैश्विक प्रतिक्रिया इतनी कड़ी थी कि अपराधियों को झटका लगा। आपको बता दें, बीते महीने 9 सितंबर को इजराइल ने कतर पर एयर स्ट्राइक की थी। तब इजराइल की तरफ से कहा गया था कि उसने कतर में मीटिंग कर रहे हमास के बड़े लीडर को निशाना बनाया था। हालांकि उस अटैक में हमास का लीडर तो बच निकला था, लेकिन कतर समेत तमाम मुस्लिम देश इजराइल के इस हमले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रंप की तरफ से गाजा पीस प्लान पर बात हुई और इसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन अभी जो ताजा घटनाक्रम बना हुआ है, जिसमें ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से गाजा पर किए जा रहे हैं, उससे साफ नजर आता है कि ये सीजफायर का जो प्लान है वो पूरी तरीके से अभी भी लागू नहीं हो पाया है। उधर ये सीजफायर प्लान पूरी तरीके से तबाह ना हो जाए, उसको बचाने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजराइल में नेतन्याहू से मुलाकात भी करने वाले हैं। अब देखना होगा कि ये पीस प्लान पूरी तरीके से कब लागू होता है और क्या गाजा में शांति आ पाती है या फिर नहीं।